सीजन 3 एपिसोड 3 में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड पे हम लोगों ने देखा था क्रोकटस स्कूल के ऊपर हमला कर देता, जहाँ पर जिन्हों की छोटी बहन थी। वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स को लोग मार देते हैं और आगे जिन्हों को सब कुछ पता चल जाता है। वो एक मिशन में था, वहाँ पर बेरू को रख के वो वहाँ से आ जाता है। डॉक्टर का चीफ जिन्हों की छोटी बहन को मारने वाला था, बट वहाँ पर इमीडिएटली जिनो आ जाता है। बहुत ही रेज में था, अपनी बहन को बचा लेता है। वहाँ पर डॉक्टर का चीफ कुछ बोले इससे पहले जिन्हों आगे बोल रहे तो अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे लिए वेट कर। इसी साथ साथ लास्ट एपिसोड खत्म हो गया, तभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट एपिसोड एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं पहली बता दूं, उस एपिसोड को देखने से पहले सीजन 3 के लास्ट 2 एपिसोड को देख लेना। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा। ये दोनों एपिसोड देखने के बाद तुम लोग इस वाले वीडियो को देखने। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जिन तो यहाँ पर आ चुका है। बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिन्हों की बहन वहाँ पर रो रही थी। जिन्हों को रोते हुए देख के जिन्हों बोलता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं थोड़ा लेट है इसके लिए सॉरी, बट तुम अभी सेफ हो। और आगे जिन्हों बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। लाइक इससे पहले इतना गुस्से में हम लोगों ने उसको कभी देखा ही नहीं। इस बार बात उसकी छोटी बहन तक आ चुकी है भाई। आगे जिन्हों इंग्लिश को ऑर्डर देता है जिन्हों का ख्याल रखने के लिए, और बाकी जितने स्टूडेंट्स है उनको नीचे लेकर जाने के लिए अपने शैडो आर्मी को ऑर्डर करता है। और वही बार हम लोग देखते हैं डॉक्टर मूव करता है और जिन्हों इमीडिएटली बोलता है मैंने बोला मूव ना करने के लिए। और वही बार सब लोग रुक जाता है, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। और वहाँ पर डॉक्टर का चीफ बोलता है अभी मुझे पता चल रहा है ये जो हाई ऑर्डर्स थे ये कोई और नहीं है, तुम्हारे सोल्जर्स है, हाँ, जो इमॉर्टल है। बाकी वो सवाल कर रहा है तुम हो कौन और तुम हमारे भाषा को कैसे समझते हो। और जिन्हों आगे जवाब नहीं देता, उसका और फार्मिंग चल रहा था। और वही पर डॉक्टर का चीफ बोलता है आई गेस ये जवाब नहीं देगा तो सब लोग इसके ऊपर हमला करो। ऑर्डर सुनने के साथ साथ सारे के सारे डॉक्टर्स एक साथ जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और तभी जिन्हों जो एक को उठा के पटकता है ना भाई, देख के मजा आ जाता है। वो अपने कमांडर टच को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एवरी सिंगल डॉक्टर को ब्रूटली मार रहा था। वो बस मार नहीं रहा था, वो फाड़ रहा था सब लोग को। अगर सारे के सारे डॉक्टर्स को खत्म करने के बाद डॉक्टर का चीफ वहां पर बचा था, उसको पकड़ लेता है जिन्हों और सवाल करता है तुम इंसानों को क्यों मारते हो। इसके जवाब में उसका चीफ बोलता है एक आवाज जो हमारे दिमाग में आता है, जो हमको बोलता रहता है इंसान को मारने के लिए। ये सुनने के बाद जिन्हों बोलता फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है, ये आवाज का मुझे मारने के लिए नहीं बोलता। डॉक्टर चीफ इसका जवाब नहीं देता, अपनी जान के लिए भीख मांगने लगता है। जो सुनने के बाद जिन्हों फिर से बोलता है मेरे सवाल का जवाब दे। बट अगेन डॉक्टर चीफ कुछ बोलता ही नहीं। जिन्हों फिर से बोलता है जब तुम मुझे देखता है कहीं वॉइस तुझे कुछ बोलता नहीं, कोई कमांड देता नहीं। बट अगेन इस क्वेश्चन को इग्नोर करते डॉक्टर का चीफ बोलता है मुझे छोड़ तो मैं भीख मांग रहा। अब ये सुनने के बाद जिन्हों बोलता है ओके आई सी, इसका मतलब जो तुम्हारे दिमाग में वॉइस चल रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं उसके लिए कोई इंसान नहीं हूँ। आई जिन्हों बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं तेरे को माफ कर दिया। बट जिन्हों ऐड करता है मैंने माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तूने इतना सब कुछ करके रखा तो सब कुछ करने के बाद इजीली वापस चला जाएगा। तो यार जिन्हों उसको माफ कर देता है, बट माफ कर दे इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ देगा ना, उसको मार देता है वहीं पर। और आगे ऐसे नहीं कट ऑफ हो जाता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑन दी अदर साइड नाइट गिल बंदूक के साथ जो बेरू को छोड़ के गया था वहीं पर हम लोग चले जाते हैं। वहां पर हम लोग देखता है एक बॉस आ जाता है, मतलब उस डंजन का बॉस। और ये बॉस कोई और नहीं है, ये आर्चलीच है और उसके साथ 10 डेथ नाइट्स थे। आगे इस आर्चलीच को देखने के बाद नाइट गिल के बंदे शॉक थे। और आगे चल के नाइट गिल का जो लीडर है जोंगसू, वो हम लोग को बताने लगता है इसके बारे में। नॉर्मल ऐसे बहुत सारे डंजन बॉस जो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है और उनमें से एक है आर्चलीच। और इसको फेम मिलने के पीछे रीजन इज एनिलेशन ऑफ अ गिल्ड, एक मेजर गिल्ड को उसको पूरा खत्म कर दिया। और इस गिल्ड का नाम है गोल्ड ड्रैगन गिल्ड, जो चाइना से बिलोंग करता है। आर्चलीच और उसके डेथ नाइट्स एक साथ मिलकर चाइना के ढेर सारे मेजर गिल्ड्स को खत्म कर दिया भाई, वाइप आउट कर दिया पूरा। इससे आगे चल के एक डंजन ब्रेक होता है और इसका आउटकम बहुत ही भयंकर होने वाला था। बट थैंकफुली वहां पर यूजी गैंग आ जाता है और सब कुछ संभाल लेता है। वही यूजी गैंग जिसको हम लोगों ने देख के रखा है सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर। आई होप यू रिमेंबर, इवन द चाइना से बिलोंग करता और इसने कैटास्ट्रोफिक आउटकम को रोका था भाई। अगर नाइट गिल के लीडर आर्चलीच को देखने के बाद बोलते ए रैंक के हंटर्स के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग कहते नाइट गिल के मेंबर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, एक मैसिव अमाउंट ऑफ आर्मी वहां पर आ जाता है उनको मारने के लिए। और वहीं पर वो लोग बोले रहते हैं अगर जिन्हों यहाँ पर नहीं आए तो हम लोग यहाँ पर खत्म है। वो लोग कैसे भी करके उन लोगों को रोक रहे थे, दरवाजा को पकड़ के बैठे थे। वो लोग बोल रहे थे हम लोग ज्यादातर बस 5 मिनट तक ये सब रोक सकता है, इससे ज्यादा नहीं ना, ज्यादा टाइम लग जाएगा तो ये गेट टूट जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट इमीडिएटली हम लोग देखते हैं वहां पर बेरू आ जाता है। बेरू की एंट्री भाई बहुत ज्यादा मस्त थी। बेरू को देखने के बाद आर्चलीच बोलता है यू बास्टर्ड, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तू शैडो आर्मी का पार्ट है। अगर आर्चलीच बोलता है किंग का पर्सनल आर्मी यहाँ पर हम लोग को अटैक करने के लिए क्यों आया। अगर बेरू जवाब देता है हमको किंग ने चुना है, तेरे को नहीं। अब ये सुनने के बाद आर्चलीच बोलता है इम्पॉसिबल, मैं किंग से खुद बात करूंगा। पर आगे आर्चलीच कुछ बोले इससे पहले बेरू इतना मैसिव पंच करता है ब्रो, एक सिंगल पंच के साथ उसको वही पर खत्म कर देता। समझो
टॉप टियर ए रैंक का गेट बॉस आर्च लेजा जिसने चाइनीज गर्ल को खत्म करके रखा है। फिर उनसे एक सिंगल पंच से खत्म कर दिया और बोला इनको कुछ बोलने के लिए तुझे सर्वाइव भी करना पड़ेगा और तू तो यही पर खत्म है। फिर भी स्ट्रेंथ देखने के बाद नाइट गिल्ड के सारे मेंबर शॉक थे। मेरे वहाँ पर हमेशा की तरह रोड करता है जो देखने के बाद नाइट गिल्ड का लीडर बोलता है मुझे पता था स्ट्रॉन्ग है बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये नहीं पता था। अभी सब देखे नाइट गिल्ड एक और बंदा बोलता है जिन्हों के पास जो सोल्जर्स है इनके होते हुए जिन्हों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस वो चुपचाप खड़ा रहेगा, सब कुछ उसका सोल्जर ही कर देगा। हालांकि नाइट गिल्ड लीडर जॉन्स मनीवन सोच ही लगता है अगर जिन्हों अपने सारे के सारे आर्मीज को एक साथ रिलीज कर देंगे तो उसका माना बहुत ही तेजी से ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसको शैडो और भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए माना की जरूरत है। अरे मनी मन वो ये भी बोलने लगता पूरा तो छोड़ो अगर अपने आधे आर्मी को भी लेकर आ जाएगा तो भाई इसीलिए इसका आर्मी किसी भी मेजर गिल्ड से ज्यादा पावरफुल होगा। हालांकि जॉन्सन उससे गेरिनर बोलता है कि चलिए बॉस हम लोग जिन्हों गेट को एक्वायर कर लेते हैं। जो सुनने के बाद जॉन्सन उसके एक्वायर ना ये बढ़िया साउंड नहीं करता, हम उनके साथ अलायंस बना सकता है। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है अलायंस, मैं तो मजाक कर रहा था एक्वायरिंग वाली बात, आप तो सीरियसली ले लिए। आज जिन्हों के सिंगल शैडो आर्मी जो कर करके रखा ये देखने के बाद हम लोग इजीली बोल सकते हैं जिन्हों को किसी की जरूरत ही नहीं है। नाइट गिल्ड का लीडर जॉन्सन बोलता है ऐसा नहीं है, जो रूल्स है वो सब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, इवन जिन्हों को भी। ये तो सच्ची में है कि जिन्हों बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो अपने समनिंग बेस से अकेली एक डंजन को क्लियर कर सकता है बिना कुछ किए। बट यहाँ पर एक रेड स्टार्ट करने से पहले मिनिमम हंटर्स चाहिए, एक नंबर चाहिए, बिना नंबर के वो लोग रेड पर नहीं जा पाएंगे और ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जॉन्सन वहां पर बोलने लगता है रूल्स सब लोग के लिए सेम है, तो जिन्हों नो एक्सेप्शन। उसको रेड पे जाने के लिए मैन पावर की जरूरत है, हंटर्स की जरूरत है, उसके पास नहीं है हंटर्स। दिस इज व्हाई जॉन्सन वहां प्लान बना रहा था कि वो उसके साथ अलायंस बनाएगा ताकि जिन्हों पावर दे के बूस्ट करे और वो उसको मैन पावर दे के बूस्ट करे, समझ रहे हो, गिव एंड टेक वाला रिलेशन। अरे सर मोमेंट अब ये पर खत्म हो जाता है, हम लोग फिर से स्कूल के बाहर वाले सिनारियो में चले जाते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग मारे गए, वहां पर विक्टिम्स के पेरेंट्स जरूर रहते अपने बच्चों को खोने के बाद, और वहीं पर हम लोग देखते हैं मिस्टर को जिन्हों के साथ एक कार में बैठे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। मिस्टर को जिन्हों को बताने लगता है दोस्तों तेरे स्टूडेंट जो यहाँ से इमीडिएटली भाग गए वो लोग सारे के सारे सेफ हैं और 10 जो स्टूडेंट्स है जिनको प्रोटेक्ट किया गया, रेस्क्यू किया गया, वो लोग भी सेफ है। पर इनको छोड़ के जितने स्टूडेंट्स वहां पर स्टक थे बाहर नहीं आ पाए वो सारे के सारे स्टूडेंट्स खत्म है। तुम समझ लो 213 और 10 223 स्टूडेंट्स बस जिंदा बच के वापस आए। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स वहीं पर खत्म थे भाई। अगर मिस्टर गुजिनो को अपने फोन में एक ग्राफ दिखाता है, ये ग्राफ गेट का ग्राफ है, लास्ट 6 महीने में जितने गेट्स ओपन हुए ये उसी का ग्राफ है। ये जो स्टैटिस्टिक है ये बस कोरिया का नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लास्ट 6 महीने में गेट कितनी तेजी से ओपन होता हुआ जा रहा है। अगर मिस्टर गुजिनो को बताते लास्ट 6 महीने से इतने सारे जो गेट्स ओपन हो रहा है ये इकलौते स्टंट फैक्ट नहीं है। इसको छोड़ के हम लोग सामने आ रहे गेट के साथ साथ मैजिक बीस्ट आ रहा है, तो नंबर से पहले से बहुत ज्यादा, और इसको छोड़ के भी बहुत सारे हंटर्स भी अवेकन हो रहा है। ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा है 6 महीने से जो दुनिया है ये केयरफुल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जितना गेट आ रहा है, जितने मैजिक बीस्ट आ रहा है, उतना ज्यादा हंटर भी अवेकनिंग हो रहा है भाई। ये सब देखते के बाद जिन्हों मन मन सोचने लगता है एक चेंज हो रहा है यहाँ पर। हाँ, इन सब की बात आती जिन्हों मुद्दे पे आता और पूछता है आपने मेरे को यहाँ पर क्यों बुला। फिर आगे मिस्टर को बोलता है जापान, यूएस, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, इवन कुछ कंट्री मिडिल ईस्ट से भी संगीनों के साथ मिलना चाहता है। मिस्टर वो जिन्हों को डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और बोलता है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल्स है। अरे मिस्टर को बताता है हंटर एसोसिएशन के पास राइट नहीं है कि वो ये सब कुछ रोक पाए। हंटर एसोसिएशन बस जिन्हों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो भी अगर जिन्हों रिक्वेस्ट करे तो यहाँ पर बाकी सारे अलग अलग कंट्री से जो ऑफिशियल रिक्वेस्ट आ रहा है जिन्हों के साथ मिलने की, बातचीत करने की, सब कुछ जिन्हों के ऊपर डिपेंड करता है जिन्हों उनके साथ बात करना चाहता है या फिर नहीं। बट मिस्टर गोवा के बोलता है अगर तुम इस कंट्री को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो मैं तो रोक नहीं पाऊंगा, बट आई फील तुम्हारे जाने के बाद ये कंट्री ठीक से अडॉप्ट कर पाएगा भी या नहीं। जिस तेजी से सब कुछ चेंज हो रहा है गेट के बाद गेट ओपन हो रहा है, बेस्ट ज्यादा आ रहा है, जिन्होंने ये सब कुछ हैंडल करना मुश्किल होने वाला है। मिस्टर को नहीं चाहते कि जिन्होंने यहाँ पर कोरिया छोड़ के चला जाए। आगे वो लोग हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बहन है। अनिल वहां पर जाने वाला था बट मिस्टर को बोलता है मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से ना जाओ, जितना कुछ करना है मैं करने की कोशिश करूंगा, मेरे पास जितना पावर है उससे। अरे मिस्टर को बताने लगता है उनके पास कोई मिला के 10 एस रैंक हंटर्स थे बट 3 पहले ही मर गए, 2 बेस्ट मार दिया और एक यूएस में चला गया। तो अभी उनके पास बस 4 एस रैंक हंटर्स है इंक्लूडिंग जिनू। तो यहाँ पर वो भी चला जाएगा तो उनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो वो जिनू को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता और बोलते वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। आगे जिनू बोलता है अगर केस ऐसा ही है तो मैं चाहता हूँ
जितने हाई रैंक डंजन है उसमें मैं अकेले पार्टिसिपेट करूंगा। आप मेरे लिए ये कर सकता है। जो सुनने के साथ साथ मिस्टर गो वॉज शॉक। मिस्टर गो आगे ऐड खाते जो लॉ है कि अकेले नहीं जा सकती, ये रखने के पीछे द रीजन इज सेफ्टी। इन डंजन खतरनाक है, यहाँ पर अकेले जाने का मतलब तुम खत्म हो भाई, नो मैटर अगर तुम एस रैंक हंटर भी हो तो। अब आगे मिस्टर गो जिन्हें को सवाल करता हुआ इसका मतलब ये कि तुमने अपने गिल्ड इसलिए क्रिएट किया ताकि तुम अकेले जा पाओ, राइट? जिन्हों बोलता है हाँ। अरे मिस्टर को जिन्हों को बताता है ओके ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि ये पॉसिबल हो। अगर इसी कन्वर्सेशन के साथ ये मोमेंट अभी पर कट ऑफ हो जाता और हम लोग चले जाते सुयुन की तरफ जो जिन्हों के कजिन है। वो एक सेलिब्रिटी है, वहाँ पर शूटिंग कर रही थी और जिन्हों वहाँ पर उसको कॉल करता है उसे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। अब सुयुन इस न्यू गिल्ड के बारे में सुनने के बाद उसने की गिल्ड अभी तक फॉर्म में नहीं हुआ और तुम अभी से रिक्रूट कर रहे हो मेरे को, ऐसा तो नहीं है वो जो बंदा है जो लीडर है और तुमको स्कैम कर रहा है शायद। अरे सुनने के बाद जिनो वहाँ पर फोन में बोलता है अगर ऐसा लग रहा है तो मुझसे मिल लो फिर तुमको खुद ही पता चल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं जिनो संग जिनो को लेकर आता है सुयुन के सामने और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जिनो उसले कि ओके इस लड़की के बारे में बात कर रहे थे और सुयुन एकदम शॉक थी। उसले कि मुझे विश्वास नहीं हो रही कि मैं संग जिनो के सामने खड़ी हूँ। ये सब देखने के बाद जिनो वहाँ पर बोलता है यार तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? पर सुयुन एज अ सेलिब्रिटी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, जिनो को देखने के बाद शॉक थी। अब संग उसको देखने के बाद मन ही मन बोलने लगता है जिनो जो है वो डी रैंक हंटर है, उसकी कजन यहाँ पर एक ए रैंक हंटर है। क्या यहाँ पर जेनेटिक्स कोई रोल प्ले कर रहा हूँ कि अवेकनिंग प्रोसेस में? यू नो कि मनीमन बोलते हैं हाँ ऐसे कुछ केसेस में बूथ सिबलिंग से अवेकन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एक हंटर अवेकन हूँ, मेरे पापा भी एक हंटर। अब जिन्होंने डेली सुन को सवाल करता है कि तुमने शायद हमारे बारे में ऑलरेडी सब कुछ सुन लिया, तुमको पता चल गया, जिन्होंने शायद तुमको ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। हमारे घर को ज्वाइन करना बहुत टफ होने वाला है बट आई होप तुम ओके हुए सबके साथ। अब सुन तो वहाँ पर मेंबर बनने के लिए तैयार थी, जिन्हों के साथ काम करने के लिए तैयार थी और वो आगे रिक्वेस्ट करती है क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकती हूँ और इसको सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं? जिन्हों बोलते कोई बात नहीं चलो करते हैं। अब सुन तो संग जिनो और जिन्हों के साथ सेल्फी लेके अपलोड कर देती है और कैप्शन देती है फर्स्ट डे एट अहाजिन गिल्ड और ये देख लेती है नन अदर देन जय हिंद मैडम, जो देख के काफी लगती है। मैडम के मन में डाउट्स आने लगते हैं भाई जब सीजन 3 एनिमेट होगा ये सब कुछ है वो लोग डिलीट कर देंगे फॉर श्योर बट लकीली यार तुम लोग इस वीडियो में देख पा रहे हो। चलो अब ये सारे मोमेंटम की बात आते कुछ सीरियस मोमेंट। हम लोग चले जाते हैं हंटर एसोसिएशन की हेडक्वार्टर पर। वहाँ पर हम लोग देखते हैं ये बंदा चिल्लाने लगता है, मिस्टर गोकी पर चिल्लाते हुए बोलता है तुम चाहते हो कि हम लोग समनिंग बेस्ड को भी एज ए स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर रिकॉग्नाइज करें? ऐसा कभी नहीं होगा। समझे अपना नया गिल्ड क्रिएट करने के साथ साथ रेवोल्यूशन यहाँ पर ऐड हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये प्रिफरेंशियल नहीं है तो मैं जानना चाहता हूँ ये है क्या? अरे वो चिल्ला के बोलने लगता है हंटर एसोसिएशन सारे के सारे हंटर्स के लिए इक्वल है, ये ऑर्गेनाइजेशन सारे हंटर्स के अच्छाई चाहते हैं बस जिनों के अकेले की नहीं। अब इसके जवाब में मिस्टर को दे के बोलते हैं हाँ आपने सही बोला ये प्रिफरेंशियल पेट में है। मिस्टर को बोलता मैं यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग एक सवाल करना चाहता हूँ। समझो सडनली एक डंजन ब्रेक और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर पीस ए रैंक हंटर है और ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर बस जिनो अकेले है। और दोनों ग्रुप में से अगर तुम उस डंजन ब्रेक में किसी एक ग्रुप को भेजना चाहते हो तुम किस ग्रुप को भेजोगे? ये सवाल सुनकर सब लोग शॉक थे। उनकी शक्ल देख के लग रहा था कि वो लोग जिनो को पिक करेंगे। और वो जो पन्ना चिल्ला रहा था मिस्टर को उनको बोलता मैंने रिसेंटली सुना है कि आपने अपना नया अपार्टमेंट लिया वो भी हंटर गिल्ड के आसपास। सडनली यहाँ से वहाँ मूव ऑन करने के पीछे रीजन क्या था? इवन तो वहाँ का प्राइस बहुत ज्यादा है इसलिए अपने वहां पर जाने का डिसाइड किया। अभी सवाल सुनने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो खुद तरह हिचकिचाने लगता है। बाबा मिस्टर को बोलता है इट्स सिंपल सेफ्टी रीजन राइट, आपने आपके सेफ्टी के लिए ऐसा किया। कंट्री के लोग भी अपने सेफ्टी के लिए जिनको को पिक करेंगे, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो लोग ज्यादा सेफ्टी चाहेंगे, वो लोग ज्यादा सेफ प्लेस में जाना चाहेंगे, ये नॉर्मल है। मिस्टर को आगे बताता है पूरी दुनिया के अंदर जितने मेजर गिल्ड्स है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे है वो लोग भी चाहेंगे वो लोग सेफ रहे। फॉर दैट रीजन वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि समझिनो उनके पास जाए। अगर समझिनो को बढ़िया ऑफर मिले तो वो जिनो यहाँ पर कोरिया में क्यों रहेगा? जहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगा जिनो तो वहीं पर जाएगा ना, यही नॉर्मल है। अगर मिस्टर को बोलते हैं अगर आप चाहते कि हम लोग दोबारा सेम मिस्टेक करें जैसे पहले करके रखा है डोंगसू के साथ, डोंगसू कोरिया छोड़ के यूएस में चला गया, फिर तो यहाँ पर हम लोग सफर करने वाला है। अगर आप चाहते कि ऐसा ना हो फिर तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा। अरे मिस्टर को ये भी ऐड करता अगर एक और एस रैंक गेट ओपन हो जाता है कोरिया में तो आपकी जान कौन बचाने वाला है इस बार? अगर जिनो यहाँ पर नहीं होगा तो आगे ये सिनारियो ये पर कट ऑफ हो जाता है। बट यहाँ से हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ जिनो को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने जा रहे हैं, वो अकेले डंजन ब्रेक में जा सकता है, उसको बाकी हंटर्स की जरूरत नहीं। And आगे गेस व्हाट, आगे हम लोग देखते हैं एक डंजन ब्रेक होता है और जिन्नू वहाँ पर अकेले जाने के लिए तैयार वो यहाँ पर आ जाता है। आने के साथ साथ देखते हैं आसपास ढेर सारे रिपोर्टर्स आ चुका है।
ये सब कुछ देखने के बाद जिनो वहाँ पर वो जिंजर को पूछता यार मिस्टर हो ने तो प्रॉमिस किया था मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लोग प्रोटेक्ट करेंगे, बट आगे वो जिंजर बोलता है ये पब्लिक डंजन है, डंजन ब्रेक कहाँ पर हुए तो सब लोग जाने जाएंगे, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आता नहीं है। और ऊपर से तुमको ध्यान रखना चाहिए तुम सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हो। ये सुनने के साथ साथ जिन्होंने वाज लाइक ओके आई गॉट इट, मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था उसके लिए जिन्होंने थोड़ा रिग्रेट काटा, उसको पता चलता है गलती उसकी है कि यहाँ पर रिपोर्टर्स है। आगे हम लोग देखते हैं जिन्हों अंदर जाने के लिए तैयार है, बट सडनली वो जिन अपना शर्ट उतार देता है और जिन्हों वॉज शॉक यहाँ पर चल क्या रहा है। वो जिन आगे बोलते मिस्टर वो ने मेरे को बोला अंदर जाके तुम्हारे साथ सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, अगर तुम्हारे अंदर अकेले जाने का जो आइडिया है ये सही है ये फिर गलत ये थोड़ा बताने के लिए। अगर वो जिन वो से क्या तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जिन्हों वहाँ पर बोलते मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम अंदर जाने के बाद ठीक रहोगे ना। जो सुन के बाद ये वो शॉक कि भाई like what was that? पर आगे कुछ मिनट के अंदर वो जिन was completely shocked to see कि जिन्हों अकेले अपने समनिंग बेस्ट को यूज करके ए रैंक मैजिक बेस्ड नागा को खत्म कर रहा है। भाई नॉर्मली उसको मार नहीं रहा था भाई, उनको फोड़ता हुआ जा रहा था ब्रूटली। ये वन साइडेड बैटल देखने के बाद वो जिंजर वाज लाइक जो वेटरन हंटर्स है जिनके पास एक्सेप्शनल मैजिक पावर्स है उनके लिए भी ये ए रैंक बेस्ड बहुत ज्यादा टफ है। बट ये भी जिन्हों के आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है, जिन्हों का आर्मी बार बार रिजनरेट हो रहा है, सारे के सारे बेस्ट को पेलता हुआ जा रहा है। पर मिस्टर ओके एकदम बोलती बंद हो गई। ही वाज लाइक स्पेशली जो बंदा है इंग्लिश को देखते हुए बोलता इज एन एक्सेप्शनल, जो हाईएस्ट लेवल के मैजिक है वो ऐसा लाइटनिंग मैजिक को यूज कर सकता है। पर एवरी सिंगल टाइम एपिसोड को वेल्ड करने के साथ साथ एक स्पार्क रिलीज होता है जो इतना ज्यादा हैवी कि वो किसी और हंटर के लिए करना पॉसिबल नहीं है। वो जिन सब देखने के बाद बोल रहा था क्या ये ए रैंक आर्मी है, नहीं ये शायद ई रैंक से भी ज्यादा ऊपर लेवल का है। वो जिन मनी मन सोचने लगता अगर मैं इनके साथ 1v1 बैटल करूँ तो मैं क्या जीत पाऊँ। आई एम नॉट जिन्हों शैडो आर्मी एंड जो है वो एक कॉर्प्स को खाने पड़ता है, बट जिन उसको एक लात मार के दूर फेंक के मारता और बोलता मैंने कितनी बार बोले जो कॉर्प्स है ये बहुत कीमती है इनको ना खाने के लिए। आई जिन सब लोगों को खत्म करने के बाद अपने आर्मी को ऑर्डर देता है जो माना क्रिस्टल वगैरह इनको कलेक्ट करने के लिए, बट सडनली हमारे सामने डंजन बॉस आ जाता है जिसको देखने के बाद बोलता तुम लोग जो काम कर रहे हो वो करते रहो, मैं इसको खेल संभाल लूंगा। जो देखने के बाद उन्हें बोलता है तुम चाहो तो अपने शैडो आर्मी से इसको खत्म कर सकते हो, और जिन्हों बोलता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो यार मेरी बुरी आदत लग जाएगी, मैं आलसी हो जाऊंगा एकदम। जिन्हों पर डेगर बाहर काटता है और एक सिंगल स्लैश के साथ उसको वही पर निपटा देता है। जो देख के अगेन मिस्टर वो जिंचुल की एकदम बोलती बंद हो गई थी। वो लाइक कि भाई मैं कहाँ पर आ गया ये। पर इसे खत्म करने के साथ हम लोग देखते हैं जिन्हों का लेवल इंक्रीज हो चुका है। जिन्हों लेवल इज नाउ 101 और इसी के साथ साथ जितने अलग अलग जॉब लेवल्स है वो भी इंक्रीज हो चुका है। शायद एक्सट्रैक्शन हो जाए, शायद प्रिजर्वेशन हो जाए, इवन जो स्टिल एबिलिटी है वो हो जाए, मतलब सारे के सारे एबिलिटीज इंक्लूडिंग शैडो एक्सचेंज। शैडो एक्सचेंज करने के लिए पहले 3 घंटे का कूल डाउन वेट करना पड़ता था, बट अभी बस 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी लेवल अपग्रेड होता हुआ रहेगा तो इससे कूल डाउन होने वाला है 0 मिनट, मतलब कोई टाइम ही नहीं लगने वाला है। भैया ये सब कुछ देखने के बाद तो वो जिन वाज ऑलरेडी शॉक, बट ऊपर से हम लोग देखते हैं जिन्हों अराइज बोलने के साथ साथ जो डंजन बॉस है उसका शैडो कलेक्ट कर लेता है, और ये देख के और भी ज्यादा बहुत शॉक हो जाता है। जिन्हों आगे इसका नाम रख देता है जिमा और बोलता है तुम अब से मेरे ग्रुप में रहने वाले हो। आगे डंजन क्लियर करके सारी कीमती चीजें लेके जिन्हों वहां से बाहर आ जाता है, और वो जिन मिस्टर गो को भाई ऐसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। उसका हाल देख के पता चलता है कि भाई वो एकदम मतलब खत्म है भाई, वो तैयार नहीं थे सब विटनेस करने के लिए। वो जिन बोलता है मैंने जो विटनेस किया ये कोई रेड नहीं था, ये एक मैसेकर था। अरे वो जिन जाने के बाद मिस्टर वो अकेले सोचने लगता है संग इन्होंने यहाँ पर अकेले एक डंजन ए रैंक डंजन को क्लियर किया, मैजिक बीच के सारे कॉर्प्स को उसने रिट्रीव किया, जो क्रिस्टल्स है उसको उसने माइनिंग किया, कलेक्ट किया। अरे वो स्माइल करते हुए बोलता है ही इज अ वन मैन ग्रेट, मैं उसके बारे में आफ्टर ऑल गलत नहीं था। अरे सबके बाद हमारे सामने आता है एक शॉकिंग न्यूज अबाउट जापान। जापान के टोक्यो के शिंजुकू में एक मैसिव गेट ओपन हुआ, मतलब एक खतरनाक भयंकर गेट जिसकी तरफ सब लोग देख रहे थे, सब लोग शॉक थे, सब लोग इस न्यूज को कवर कर रहे थे। और वहीं पर हम लोग देखते हैं जो मेजर गिल्ड्स है, द प्लेयर्स, द फैंटम, इनविंसिबल किंग्स, द स्नोई माउंटेन, इस सारे के सारे गिल्ड के गिल्ड मास्टर को लेके एक बढ़िया मीटिंग चल रहा है। और वहीं पर हम लोग ब्लेड गिल्ड का जो न्यू लीडर है सुगीमोटो रेजी उसको देखते हैं, वो सारे के सारे एसोइन हंटर के साथ आता है। अब इन लोगों को याद है तुम हम लोगों ने देख के रखा था कोत्सुryujin का लीडर था, बट कोत्सुryujin मर चुका, अब ये लीडर है। अब यहाँ पर जो द ब्लेड गिल्ड है ये जापान का टॉप गिल्ड था जहाँ पर सारे के सारे एसोइन हंटर्स थे, बट ये जो मिशन के चलते
7 एसविंग हंटर्स मारे गए इंक्लूडिंग गोटोयुजी, जिससे अभी वो लोग थोड़ा कमजोर पर अगर बाकी जो गिल्ड है वो लोग इनको टीज कर देंगे, थोड़ा ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे पावर के मामले में। रूमर्स तो ये भी चल रहे जापान का फैंटम गिल्ड है वो स्नोई माउंटेन गिल्ड को एक्वायर करके दोनों एक साथ मर्ज होकर जापान के टॉप गिल्ड का टाइटल लेने वाला है। पर अभी तक ये सब रूमर्स है जो सुनने के बाद सुगिमोटो बोलता है नो मैटर वो लोग कंबाइन करे या फिर नहीं, बट हम लोग टॉप 3 और टॉप रहेंगे। आगे हम लोग जापान के हंटर एसोसिएशन में चले जाते हैं। वहाँ पर हम लोग देखते हैं जापान का प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा खुश समय। अब इतने टाइम से टोक्यो के ऊपर एक इतना मैसिव गेट ओपन हो चुका है बट स्टिल वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। हंटर एसोसिएशन वहाँ पर चुप बैठा है। प्रेसिडेंट वहाँ पर चिल्ला रहा था, बोल रहा था अगर यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा। इवन एसविंग हंटर्स भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो लोग एक एसविंग गेट को अकेले संभाल लेंगे, बट नेशनल लेवल हंटर ऐसा कर सकता है। जापान वालों ने ऑलरेडी देख ली कि एसविंग गेट क्या कर सकता है कोरिया में जो ओपन हुआ है जेजू आइलैंड में। तो वही एक बंदा वहाँ पर बोल रहे थे पर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, हम सब लोग यहाँ पर एक साथ बैठ के काम करना पड़ेगा। What about थॉमस टेंटर, अगर हम लोग उसको बुला ले तो कैसा होगा। आज हम लोग को पता चलता जापान के पास इतना फंड नहीं है कि थॉमस टेंटर को वो लोग बुलाएंगे। जापान वाले भी वो हंटर्स को ढूंढता जो अभी फिलहाल खाली है उनके लिए फाइट कर पाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसविंग हंटर्स है वो अपने खुद की कंट्री में बिजी है। और जैसे मिस्टर गोन ऑलरेडी बोल के रखा है लास्ट 6 महीने से ढेर सारे गेट्स ओपन हो रहा है, हंटर्स बिजी है, मैजिक बीस्ट आ रहा है, सबके बीच जो टॉप हंटर्स है वो बाहर जाके काम नहीं कर पा रहे, वो अपने कंट्री में बिजी। अगर सुगिमोटो बोलता मैं एक हंटर को जानता हूँ जो यहाँ पर हमारे लिए काम कर सकता है अगर उसको पैसा मिले तो, और वो का नाम बोलता है यूरी ओरलोफ। उसको रिकमेंड करता है कि बढ़िया हंटर है ये हमारी मदद कर सकता है। अब इसी के साथ जापान का ये सिनारियो कट ऑफ होता है। हम लोग अदर से जिनु को देखते हैं वो गाड़ी से जा रहा था और सोच रहा था कि मेरा लेवल अभी 101 हो चुका है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और ऊपर से इस लेवल में जाने के साथ मुझे कर्टेनल टेम्पल का चाबी भी मिल चुका है। वो वहाँ पर सोच रहा था 102 नंबर लेवल पर जाने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, मैं अभी से ये सोच रहा। अब ये सब बोलते हुए जिनु तो वहाँ पर आगे गाड़ी से जाने लगता है, बट सडनली वो नोटिस करता है चाहिन को। नोटिस करने के साथ वहाँ पर रुक जाता है और चाहिन की तरफ आता है। चाहिन डर जाती है। जिन्हों वहाँ पर पूछे तुम मेरे से क्यों भाग रहे हो और तुम मेरे ऑफिस के अगल बगल में क्या कर रहे हो। हमें चाहिन एक्सप्लेन करते लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी आपके साथ मिलने के लिए, मैं यहाँ पर अपने गाड़ी को रख के गई थी। और जिन्हों याद करते हैं हाँ लास्ट टाइम तो मैंने यार शेयर एक्सचेंज को यूज करके वहाँ पर चला गया जिम में, तो ये लड़की अपनी गाड़ी को लेके नहीं जा पाई। अरे चाहिन जिन्हों को पूछते क्या तुम अभी फ्री हो, You know, was like, what? अरे चाइन कुछ बोलने से पहले मनी मन बोलने लगती है। सुयन के साथ फोटो लिया है, सुयन उसके साथ काम करती है। अगर ऐसा है तो उसने सुयन को हायर किया है, मुझे क्यों नहीं किया है? ए रंग एस रंग से बेटर है या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। ये वियर्ड चीज है उसके दिमाग में चल रहा है। चाइनीज सब कुछ सोचना बंद करती है और बोलती है मैंने तुमको ये पूछा इसलिए बिकॉज मिन बिंगो मरने से पहले जाने से पहले मुझे एक मैसेज देकर गया जो तुमको बोलने के लिए बोला। ये मैसेज तुम्हारे पावर के बारे में। ये सुनने के साथ जिन्हों वो शॉक तेरी पावर के बारे में आगे बहुत में जिन्हों के साथ अपने जो गिल्ड फॉर्म किया जहाँ पर उस बिल्डिंग में चले जाता है और वहाँ पर जिन्हों पूछता है तो तुम बताओ मीन में जाने से पहले तुम मैसेज डिलीवर किया कैसे। चाइना आगे बोलते मैंने उस दिन एक आवाज सुना और ये बोलने के साथ हम लोग फ्लैश बैक में चले जाते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं मेन बिंगू वो से जिन्हों के पास जो पावर है उस पावर से उसको थोड़ा बच के रहने के लिए बोलो। बिंगू वहाँ पर चाइना को बता रहा था जब मैं मर चुका था इसने मेरे को अंधेरे से खींच के बाहर लेकर आया, पर तब मैं पुराना वाला मेन बिंगू नहीं था। मैं तब भी कॉन्शियस था, मेरा सेंस वहाँ पर मौजूद था, पर तब मैं फील कर रहा था मैं एक स्लेव बन चुका था उसको सर्व करने के लिए। द स्कैरियस्ट पार्ट वाज कि मैं उसको सर्व करते बहुत खुश था। सुनने के बाद चाइना उस लेके तुम बोलना क्या चाहते हो। अरे मेन बिंगू बोलते उसका पावर बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पावर के बारे में जिन्हों को जानना ही पड़ेगा। अरे मेन बिंगू जाने से पहले बोलता रिमेम्बर संगिनुस आर्मी इज डॉट डॉट डॉट, फिर से दोबारा बोलता है संगिनुस आर्मी इज डॉट डॉट डॉट। कुछ बोलने से पहले मिन बिंगो वहां से चला जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो ये सब कुछ सुनने के बाद जिन्हों वाज लाइक कि ओके मुझे अभी अपने पावर के बारे में जानना पड़ेगा, अपने रूट के बारे में जानना पड़ेगा। दिस वन स्ट्रॉन्ग हंटर बनना मेरा एम नहीं है, मुझे अपने पावर के सोर्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ऐसे मोमेंट हम लोग देखते संग जिनो और जिनो वहाँ पर बैठे थे और वहाँ पर वो लोग ओपिनियन वगैरह क्लियर कर रहे थे और वहीं पर बैठ के कि मुझे अपनी बैंड की याद आ रही है तो चेक करके देखना चाहिए पर वो कैसी है। अरे वो अपनी एबिलिटी को यूज करते हैं जिससे वो अपने आंखें बंद करके अपनी जो शैडो आर्मी है उसकी आंखों से देख पाता है। और जीना के साथ वहाँ पर बेरू बैठा था और बेरू वहाँ पर ड्रामा देख रहा था। वो आगे देखता है कि नहीं उसकी छोटी बहन सेफ है। आगे वो अपने मॉम को देखता है, बाकी अलग अलग हंटर्स और लोगों को वो देखता है जिनके पास उसका अपने शैडो आर्मी को छुपा के रखा है। और इसी के साथ साथ वो चाहिन को देखता है और वहीं पर वो देखता है चाहिन वहाँ पर नहा रही है, जो देखने के बाद वो चिल्ला उठता है और बोलता कि नहीं मुझे इसके लिए उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, उसको डिनर में मैं इनवाइट करूंगा। ये सब कुछ देख के जिन्हों शर्मा रहा था। अब ये सब कुछ इवन पिक्चर्स वाला डिलीट कर रहे हैं फॉर श्योर, पर चलो हम कवर कर रहा है भाई। अब इन सब के बाद जिन्हों सांगिनो को बोलता है जापान में एक मैसिव एसवेंग गेट ओपन हुआ है, 3 दिन हो चुका है पर सिर्फ वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे। बाकी अलग अलग जगह से वो लोग मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं और टॉप हंटर्स वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। जिन्हों को पूछा क्या आपको कॉल किया, जिन्हों बोलता है हाँ मेरे को तो कॉल
कॉल किया बट मेरे पास उधर टाइम नहीं है, तो उनके साथ बातचीत नहीं कर पाया। जिन्होंने बोलते 3 दिन बहुत ज्यादा है, किसी भी टाइम डंजन ब्रेक हो सकता है। हर्जी के साथ हम लोग देखते हैं जिनू के हाथ में जो चाबी है वो चमकने लगता है और जिनू वहाँ पर देखता है बस 26 घंटे का टाइम बाकी है, जिनू टाइटैनियम टेम्पल में जा सकता है। फिर जिनू आगे बोलता है सिस्टम देखिए मेरे को यहाँ पर इन्वाइट कर, आई वंडर मुझे किस टाइप का जवाब वहाँ पर जाने के बाद मिलने वाला है। अगर जिनू का मूवमेंट यहीं पर कट ऑफ हो जाता है और हम लोग कहते हैं यूरी ऑर्लोफ को, वो एस्ट्रेंग हंटर जिसको हायर करने की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर आ चुका है। आने के साथ साथ वो बोलता है मैं दुनिया का बेस्ट सपोर्ट टाइप का हंटर हूँ। भाई वो बोलना था तुम लोगों ने अच्छा काम किया सारे के सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके, और जो जापान है उनके पास मैन पावर की कमी है, तुम इस मिशन के लिए बस 6 एस्ट्रेंग हंटर्स को भेजने वाले हो। वो लोग बोलते हैं हाँ हम बस 6 हंटर्स को भेजने वाले हैं, बिकॉज हर एक गिल्ड से एक एस्ट्रेंग हंटर यहाँ पर रुकने वाला है, बाकी जो ए रैंक के गेट है उनको संभाल लेंगे। अब ये सुनने के बाद यूरी ऑर्लोफ बोलता है नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपने देश को ऐसे नहीं बचा सकते हो। और इन सब के बाद आगे ये ऐड करता है मैं $3.6 बिलियन चार्ज करने वाला इस मिशन के लिए। इसका मतलब एक दिन में $10 मिलियन मुझे देना पड़ेगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे हायर करोगे तो मैं इस क्रेट को तुम्हारे लिए रोक के रखूंगा, तो जितने टाइम तक तुम चाहो उतने टाइम तक मैं इसको रोक के रख सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद जापान वाले शॉक हो जाते हैं, बोले 3.6 बिलियन ये कुछ ज्यादा है। बट वहाँ पर यूरी बोलता है नहीं ज्यादा नहीं है, तुम्हारे देश की बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर $36 ट्रिलियन नहीं मांग रहा मैं, तो भाई थॉमस एंडर से बहुत कम ही मांग रहा हूँ। अगर यूरी ऑर्लोफ तो भाई अलग ही नशे में था, वो पी रहा था और बोल रहा था तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा काम भी मेरे जूते को चाटना है। वेट किस बात का कर रहे हो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर सच्ची में जापान वाले फंस गए थे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो लोग समझ गए थे और इमीडिएटली वहां पर वो अपना पावर यूज करता है, एक बैरियर टाइप का पावर यूज करके उन दोनों को स्टक कर देते बैरियर के अंदर, जिससे वो हिल नहीं पा रहे थे। वो लोग एस्ट्रेंग हंटर्स है। यूरी बोले तुम मेरे परमिशन के बिना एक सिंगल इंच भी हिल नहीं सकते हो, जितना बेस्ट ट्राई करना है कर लो, बट तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, मूव भी नहीं कर पाओगे। आगे जापान वालों को पता चलता है इसका पावर कितना ज्यादा खतरनाक है, और ये भी ऐड करता है अगर बोनस में चाहो तो मैं तुम्हारे जो बंदूक की लाइफ है उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। कैसा रहेगा ये डील? आगे वो लोग मान जाता है। जापान का पूरा सिनेरियो ये पर कट ऑफ हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं संग जिनों के मोमेंट पे। वो अपने मॉम को गुड बाय बोल के चला जाता है किसी और जगह। आगे हम लोग को पता चलता है टाइटैनियम टेम्पल का टाउन डाउन खत्म हो चुका है। टाइम आ चुका है कि जिन्हों इस चाबी को यूज करके उसी से भी जा पाएगा जहाँ पर सब कुछ स्टार्ट हुआ है। यस, अगर जिन्हों के सामने लोकेशन ओपन होता है, जिन्हों वहां पर चला जाता है और देखते एक सी रैंक गेट वहां पर ओपन हुआ है, वो भी 3 दिन से वहां पर ओपन है ये गेट। जो देखिए जिन्हों शौक की ये सिस्टम मेरे साथ खेल गया, मेरे को टाइमिंग कुछ दिखा रहा था और ये 3 दिन से गेट ओपन है। इन्हों सवाल करता है यहाँ पर क्या कोई हंटर्स गए? वो लोग बोलते हैं कि हाँ 2 घंटे पहले कुछ हंटर्स गए। इन्हों वहां पर बताता है ये एक ट्रैप है, जितने लोग गए उनकी जान खतरे में है। जो स्ट्राइक स्क्वाड अंदर गया मैं उनको वापस लेकर आने जा रहा हूँ, ये बोल के जिन्हों अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद हम लोग देखते टाइटैनियम टेम्पल के उस गेट के सामने जाके स्ट्राइक स्क्वाड फंस गए, वहां पर आगे नहीं जा पा रहे बिकॉज गेट वहां पर बंद है। और पीछे जिन्हों आ जाता है और बोलता है ये एक ट्रैप है, बट वहाँ के बंदे मानने का नाम नहीं ले रहे थे कि एक ट्रैप कैसे हो सकता है। बताता है मैं एक डबल इंजन को सर्वाइव करके इससे पहले मुझे सब कुछ पता है, बट स्टिल वो लोग मानने का नाम नहीं ले रहे थे। और आगे जिन्हों अपने चाबी को यूज करके गेट को ओपन कर रहे थे और सब लोग को बोलते तुम लोग यहाँ से चले जाओ और जाके बताओ कि यहाँ पर एक डबल इंजन का गेट ओपन हो चुका है। बट वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहते थे बिकॉज वो लोग बोल रहे थे इसका जो लाइसेंस है हम लोगों ने खरीदा, तो हम लोग कैसे जाए। और कोई भी हंटर ऐसा नहीं है दूसरे हंटर को ऑर्डर करेगा अपने खुद के लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए। ये सब जिन्हें सुनने के बाद बोलता है ओके जिनकी मर्जी वो लोग आ सकते हो, आगे जा सकते हो। और वहीं पर इमीडिएटली एक हंटर चला जाता है गेट के अंदर और जाने के साथ साथ एक नोटिफिकेशन पैनल खुलता जहाँ पर लिखा था ये बंदा टेम्पल के अंदर बिना चाबी के आ गया, इसके पास कोई परमिशन नहीं है। और मैसिव स्टेचूज को मारने वाला था बट जिन उसको बचा लेता। अब ये देख के सब लोग डर जाते हैं और जिन्हों बोलता है ये बस शुरुआत है, आगे तुम लोग जाओगे तो इससे खतरनाक चीज आएंगे, तुम लोग क्या जाना चाहते हो? वो लोग मना कर देते हैं और जिन्हों बोलते हैं कि सब लोग को बता दो, हंट रेस्ट्रिक्शन को बता दो, या फिर डबल इंजन का गेट ओपन हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं फाइनली जिन्हों अंदर चला जाता है और अंदर जाने के साथ साथ दरवाजा बंद हो जाता है, सारे के सारे लाइट्स चल जाता है पहले की तरह बिल्कुल। जितने स्टेचू को हम लोगों ने देख के रखा था सारे के सारे स्टेचू वहां पर वापस आ जाता है। पूरा मोमेंटम बहुत ज्यादा डरावना था और बीच में हम लोग देखते वो मेन स्टेचू को जो इससे पहले भी मौजूद था, जो चल रहा था सब लोग को मार रहा था और जिन्हों वहां पर बोल रहा था दिस इज वेयर इट ऑल बिगिंस। ये सब कुछ शुरू हुआ था और यहीं पर मैं आ चुका हूँ, बट अभी चीजें डिफरेंट है, अभी मैं पहले जैसा नहीं हूँ। ये सारे स्टेचूज को देखने के बाद जिन्हों बोलता है मैं भी फील कर पा रहा हूँ ये स्टेचूज कोई बीस्ट नहीं है, ये फिर लिविंग थिंग्स भी नहीं है, ये सारे के सारे स्टेचूज बस पपेट्स है। और पूरे रूम के अंदर एक सिंगल बीइंग है जिससे माना आ रहा है और उसके सामने जाके जिन्हों खड़ा हो जाता है और जिन्हों बोलता है
तो तू इस सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, और जिन्होंने चल के उसके और करीब जाता है और बोलते हैं आर यू गोइंग टू कीप योर माउथ शट, और वहीं पर हम लोग देखते हैं दिस इज द स्टैचू जिसके साथ जिन्हों बात कर रहा है, जिससे माना द ओनली बीइंग जो सारी चीजें वो कंट्रोल कर रहा है। और सडनली हम लोग देखता है ये स्टैचू स्माइल करते हुए बोलता है फाइनली तू इतनी दूर तक आ चुका है, एंड दैट स्माइल वाज टेरिफाइंग, बहुत डरावना। और इसके साथ साथ के मिशन ये पर स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन एपिसोड नंबर 4। आज के वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो आता देख रहे हो तो लाइक करो, सब लोग एक साथ कमेंट करो। 2000 कमेंट टारगेट कंप्लीट कर लोगे, आई नो राइट। तो कमेंट पर स्पैम लगा दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इस पूरे आर्क को। और इसी के साथ साथ जापान में अलग एक एस्ट्रन गेट ओपन हुआ, उसका भी सिनारियो बाकी है। चलो वीडियो के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर देना, और चैनल पढ़ने हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारा भाई इस सीरीज को तुम्हारे लिए कंप्लीट कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।